बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत की, जिसका माना मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम उनके लिए लिबास और वो तुम्हारे लिए लिबास। इसका मतलब ये है, ये मर्द और औरत के लिए, मियाँ और बीवी के लिए ये इशारा है बात की तरफ कि मर्द जो है वो अपनी बीवी के लिए लिबास है और औरत जो है वो अपने मर्द के लिए लिबास है। मोहतरम सामने क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, उसके बाद बात में आसान हो जाएगा। हम आप जानते हैं कि लिबास का काम क्या होता है? आपसे ये सवाल है, आपको जवाब देना है। लिबास का काम क्या होता है? लिबास का काम क्या होता है? छुपाना, पर्दा करना। लिबास का काम है हमारे ऐब को छुपा देना। अब हमारे जिस्म के अंदर कौन सा ऐब है, क्या है, नहीं है, सबको हमारे लिबास ने छुपा दिया। हमारे लिबास हमारे ऐब पे पर्दा डाल दिया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि मर्द औरतों के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है, तो इसका मतलब ये होता है कि मर्द के अंदर अगर कोई भी ऐब की बात हो तो उस पर जरूरी है कि औरत उस ऐब को छुपा दे, और अगर किसी औरत के अंदर कोई ऐब की बात हो या कोई कमी हो या कोई खराबी हो तो ये मर्द के ऊपर वाजिब होता है कि वो औरत के ऐब को छुपा दे। इसलिए कि जिस तरह लिबास हमारे ऐब को छुपाता है, इसी तरह ये मर्द पर वाजिब है कि वो औरतों के ऐब को छुपाए और औरत पर वाजिब है कि वो मर्द के ऐब को। लेकिन यहाँ मामला हमारे समाज में उल्टा कैसे होता है? अगर तवज्जो से सुनेंगे तो वाकई में समझने और गौर करने की बात होगी और सबक सीखने की बात। अब आपने सुना ना, अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरतों की लिबास, औरतों के लिए लिबास, और औरत क्या है, मर्द के लिए लिबास। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया।